आज की इस वीडियो के अंदर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुडविल किसे कहते हैं। गुडविल किसी भी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस की, यानी जिसको कुछ टाइम गुजर चुका है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उस बिजनेस की रेपुटेशन बन जाती है, मार्केट के अंदर एक नाम बन जाता है, जिसकी वजह से वो नए बिजनेस की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो ये जो अर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, ये रेपुटेशन की वजह से बढ़ती है। तो इसी रेपुटेशन को हम बिजनेस की गुडविल कहते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत अगर हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझ लें कि ये क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो हम जब वो देखते हैं कि गुडविल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस को बाद में बात करते हैं। इस माइनस जो लेस है, इसके बाद जो अमाउंट है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जिस बिजनेस की हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक स्वीट्स शॉप थी हमारी, जिसको अब काफ़ी टाइम हो गया है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 10 साल हो गए हैं, अब 10 साल बाद हम उसकी गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 10वां जो साल है उसके एंड के ऊपर हम अगर इस वक्त देखें कि बिजनेस के अंदर जो बिजनेस के मालिक हैं उनका कितना पैसा इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट है, तो वो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। इसे हम नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस वक्त जो बिजनेस के अंदर ऑनर्स का पैसा लगा हुआ है वो ₹3 लाख है। तो हमने अपनी इस इक्वेशन के अंदर ₹3 लाख लिख दिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह। तो हमारे इस स्वीट शॉप की जो वैल्यू है, बुक्स के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी वो ₹3 लाख है। बुक्स के अंदर वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास बिजनेस की बैलेंस शीट होती है, जिससे हम देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। अब जैसा कि हम देख रहे थे कि गुडविल कस कब होती है, जब आप जो है वो हमारा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है दूसरे बिजनेस की निस्बत से। तो इसका मतलब है कि हम अपनी गुडविल की वजह से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस भी एक बिजनेस की वैल्यू होगी। ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम जिस तरह कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस एक प्रॉफिट कमा रहा होगा, लेकिन वो प्रॉफिट दूसरे बिजनेसेस की निस्बत ज़्यादा होगा। हम वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितने पैसे बिजनेस के अंदर हम वो लगा कर प्रॉफिट कमा रहे हैं, ₹3 लाख। लेकिन अगर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस के अंदर कम से कम ₹5 लाख इन्वेस्ट होना चाहिए था, तब जाके वो हम प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन हम सिर्फ ₹3 लाख ही इतने पैसे लगाकर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं, हमें ₹5 लाख नहीं इन्वेस्ट करना पड़ रहा, सिर्फ ₹3 लाख की इन्वेस्टमेंट से हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है वो गुड रिपुटेशन है, हम जो है वो ग्रेटर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों को जो अब डिफरेंस है वो क्या है जी, वो हमारी गुडविल है। तो ₹5 लाख में से जब ₹3 लाख लेस करेंगे तो जो ₹2 लाख आए हैं, यही हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। तो जब भी हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत गुडविल कैलकुलेट करना होगी, तो हम जब वो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट करेंगे, इसको हम सिंपल वैल्यू ऑफ द बिजनेस भी कह सकते हैं। तो ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा कि हमारा जो बिजनेस है वो एवरेज कितना प्रॉफिट कमा रहा था, पिछले 3-4 सालों की हम एवरेज लेते हैं और हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि इसी एवरेज से ये हमारा बिजनेस कुछ अगले सालों में भी यही प्रॉफिट कमाएगा। तो उसको हम एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं। डिवाइडेड बाय हमारी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा है कि क्या रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, हमारे ही जैसे जो और बिजनेस है वो किस रेट के साथ अर्न कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ जाएगी। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरह निकालेंगे कि ऑनर्स का कितना पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। तो जितने भी हमारे बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स शो हो रहे होंगे, उनमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ यानी जो आउटसाइडर्स के पैसे हमने देने हैं, बिजनेस ने देने हैं, वो लेस करेंगे तो बाकी जो पैसे रह जाएंगे वो ऑनर्स के पैसे रह जाएंगे, जिनको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके गुडविल की कैलकुलेशन को हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं।
तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमने असरटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल यानी गुडविल कैलकुलेट करनी है किसकी जी, ज़ीशान लिमिटेड जो बिज़नेस है वो उसका नाम ज़ीशान लिमिटेड है, कैरिंग ऑन बिजनेस, उसकी बैलेंस शीट हमें दी हुई है। डेबिट यहाँ पर इस साइड पर एसेट्स हमें दिए हुए हैं, इस साइड पर हमें जो है बिज़नेस की सारी लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा जो, क्योंकि हमने तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है तो हमने कहा था एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस शीट है, तो हम जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी फाइंड कर सकते हैं बैलेंस शीट की मदद से। इसके अलावा हमें कुछ पिछले सालों के बिज़नेस जो हमारा शुरू हुआ था वो 2014 में ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, आज 2019 है, तो कुछ अरसा बीत चुका है, यानी यह कि बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस है जिसकी गुडविल ज़रूर होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2014 को ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर कितना कैपिटल हमने इसके अंदर लगाया था, 1250,000 यानी 12,50,000 रुपये। प्रॉफिट अर्न बिफोर टैक्सेशन, कुछ पिछले सालों के हमें प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि हम एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें पास्ट के प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन डिविडेंड्स का जो रेट गिवन है कि ऑनर्स को कितना रिटर्न दिया जा रहा है। यहाँ पर 10% जो है वो पहले 3 सालों का लिखा हुआ है और अगले 2 सालों का जो है वो 15% ऑन द पेड अप कैपिटल, यानी उनको उनके कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है वो 2 दिए हुए, तो हम इन्हीं से एवरेज रिटर्न भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ज़ीशान लिमिटेड जो बिज़नेस है इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत जो गुडविल होती है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करनी है। जैसा कि हमने देखा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो अब हमें एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए जो कि हमें डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन हमें कुछ डेटा गिवन है जिसको यूज़ करके हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जितना भी हमें प्रॉफिट गिवन है उसकी मदद से हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए हम जितना भी हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो हमें 5 सालों का प्रॉफिट दिया है जिसको हमने सारे 5 सालों के प्रॉफिट्स को ऐड किया और डिवाइडेड बाय हमने 5 करना है क्योंकि हमें 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट जो टोटल हमें प्रॉफिट होगा वो 2 मिलियन का है, इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जो कि हमारा आ रहा है 4 लाख रुपए। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट्स गिवन थे ये टैक्स से पहले के गिवन थे, जिस तरह कि यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो हमारे पास ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है इसमें से अभी तक हमने टैक्स लेस नहीं किया, तो अभी हमने इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स को लेस करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन अब किस रेट से हमने प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर हमें रेट नहीं गिवन, लेकिन हमें लास्ट साल की प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है और लास्ट साल का प्रॉफिट भी गिवन है। तो यहाँ पर हम टैक्स का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो टैक्स है वो 2,12,500 है, इसको हम डिवाइडेड बाय करेंगे जो 2019 का प्रॉफिट है 4,25,000, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टैक्स आ जाएगी जो कि हमारा 50 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने अब इस 4 लाख का 50% लेना है जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स होगी। तो यहाँ पर वो 2 लाख रुपीज़ आ रहे हैं, तो 4 लाख में से 2 लाख हम लेस कर देंगे जो टैक्स के हैं, तो बाकी जो हमारा आफ्टर टैक्स एवरेज प्रॉफिट होगा वो ₹2 लाख होगा। तो यहाँ तक हमने एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए, तो हमें नहीं गिवन, लेकिन हमें डिविडेंड के रेट्स गिवन थे, उनकी मदद से अब हम जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास डिविडेंड के रेट्स गिवन है वो पहले 3 सालों के लिए 10% है और अगले 2 सालों के लिए 15% है। तो उसकी एवरेज निकालने के लिए हम 10 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे और 15% को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और डिवाइडेड बाय ये टोटल 5 ईयर्स का रेट गिवन है तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिस रेट से हमारे ऑनर्स जो है वो डिविडेंड ले रहे हैं वो 12% है और यही हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो अब हमारे पास एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम वैल्यू ऑफ बिजनेस को कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो उसका फार्मूला है उसके अंदर अमाउंट्स पुट कर दिए हैं। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 2 लाख है जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। नॉर्मल रेट 12% है। इसको 12% के साथ 2 लाख को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी ये हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस है जो कि 1,06,667 रुपीज़ है जो कि हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस है। लेकिन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस कैपिटलाइज जो हमारा वैल्यू है बिजनेस की इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह हमने देखा था कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो हमारे पास एसेट्स भी गिवन है और आउटसाइड लायबिलिटीज भी गिवन है जिस तरह हम देख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो इनको हम टोटल एसेट्स में से लेस अगर कर दे तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। टोटल एसेट्स हमारे आ रहे हैं 2,2,80,000 रुपीज़ के और जिस तरह एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारी आ रही हैं 8,55,000 रुपए की। तो जो नेट एसेट्स हैं यानी जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1,04,25,000 रुपीज़ हैं। अब हमारे पास ये दोनों फिगर्स आ गई हैं तो हम गुडविल वाले फार्मूले के अंदर हमने यहाँ पर पुट कर दी। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो यहाँ पर हमने रख दी, उसमें से हमने लेस करना था एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी हमने लेस कर दिया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारी आ रही है 2,41,667 रुपये यानी 2,41,667 रुपीज़। तो यही हमारे इस बिज़नेस की गुडविल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके हम किस तरह अपने बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं।